एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इन्वायरो इंफ्रा उनको लगता है कि आने वाले टाइम पे वो बेस्ट स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज उसी स्टॉक पे एनालिसिस करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं क्या सच में वो आने वाले टाइम पे बेस्ट स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टॉक पे जंप करता हूँ और उसका चार्ट एनालिसिस वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है, तो वहाँ पे अगर आप लोग मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी जाके वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। मैं लाइव एनालिसिस करते वक्त मतलब जब मैं पर्सनली घर पे बैठ के एनालिसिस करता हूँ या फिर यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे को जिस टाइम पे लगता है कि हाँ अगर उसी वक्त मेरे को स्टॉक मिल जाता है कि हाँ ये स्टॉक में कोई मूवमेंट आने वाला है, तो मैं उसको तुरंत इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, आप चार्ट पर देख सकते हो, ये इन्वायरो इंफ्रा कंपनी का चार्ट है। इसका पूरा नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। देखो जो इसका स्टॉक का जो जब स्टार्टिंग में जब आया था तो काफ़ी तेजी देखने को मिला था, लगभग ये 203 से कहाँ चले गया था, 391 तक चला गया था, ठीक ठाक था। बट ये गया था 2024 में, अब लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाला है। 2 साल में देखो ये स्टॉक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। देखो चार्ट को एनालिसिस करने से पहले ना एक बार इसका फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटली कैसा कंपनी है, छोटा कंपनी बड़ा कंपनी है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले जानना उसके बाद ही चार्ट एनालिसिस करना चाहिए। तो देखो हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर पे, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। ये कंपनी काफ़ी नया है, 2009 में ही आया है, मात्र 15-16 साल कंपनी का हुआ है, उतना ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात देखो कंपनी काफ़ी छोटा है, कंपनी का आरओसी बहुत बढ़िया है, और स्टॉक का जो पी रेशियो बात करें ना तो मीडियन पी इसका 21.4 का, करेंट पी लगभग इसका 20 का है। तो कंपनी उतना महंगा भी नहीं है, सस्ते ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या ये प्रॉफिट वगैरह ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं पहले। देखो मार्च 2024 में था 300 करोड़, फिर बढ़ के 393 हुआ, फिर हुआ 427 करोड़। भाई सेल्स तो ज़बरदस्त बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 86 करोड़ था, फिर 99 करोड़ हुआ, बहुत अच्छा जंप हुआ, फिर अभी फिलहाल देखो 80 करोड़ हो चुका है, मतलब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है लास्ट मार्च वाले क्वार्टर में। रीजन साफ क्लियर आ रहा है, कंपनी का देखो खर्चा बढ़ चुका है, 347 करोड़ क्या है ये एक्सपेंस है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज़ आप लोग कहीं पे नोट करके लिख लो या फिर एक चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट अगर कम आ गया है तो पहले ये पता करो प्रॉफिट क्यों कम आया है। या तो 2 रीजन हो सकता है, एक तो कंपनी का खर्चा बढ़ गया होगा और दूसरा अल्टरनेटली सेल्स कम आया है तो प्रॉफिट कम होगा ही होगा। बट इस कंपनी के साथ क्या हुआ है, सेल्स बहुत अच्छा तरीके से इंप्रूव कर रहा है बट फिर भी प्रॉफिट थोड़ा कम आया, क्यों? क्योंकि कंपनी का खर्चा बढ़ गया है। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है, सेल्स नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी कंपनी का जो बेस होता है ना वो सेल्स ही होता है, सेल्स से ही प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। और सेकेंड बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम ही आया होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया है, क्योंकि खर्चा बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट भी कम ही होगा, ठीक है। तो फंडामेंटली ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर इतना भी दिक्कत लग रहा तो आप लोग एक बार एनुअली रिजल्ट देख लो, 2020 से कंपेयर करो। 2020 में 108 करोड़ का था और आज देखो 1100 करोड़ पहुंच चुका है। भाई पिछले 6 साल में कह सकते हो कि ये लगभग 10 गुना सेल्स अपना बढ़ा चुका है। हर साल देखो बढ़ा ही रहा है, ऐसा नहीं कि एक साल ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ा ही रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई पर इसका सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो 277 करोड़ है, जो कि ये भी ऑल टाइम हाई पर है, इससे पहले 2026 से पहले कभी इतना जनरेट नहीं किया है। नेट प्रॉफिट का भी सेम कहानी है, 188 करोड़ है, अपने ऑल टाइम हाई पर है। भाई जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स, नेट प्रॉफिट सब कुछ देखो ऑल टाइम हाई पर है, बट ये कंपनी पिछले 6 साल में नीचे धूल चाट रहा है, तो क्या ये कमबैक कर सकता है? इसके लिए पहले देखो चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, परफेक्ट टाइम पता चलना चाहिए कि हाँ कब यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सही समय है, ठीक है। अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ से अगर ड्रॉ करें ना तो एक डाउन ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। सिंपल है, रीज़न क्या है कि जब भी ये रेड वाली लाइन के पास जाता है स्टॉक नीचे आता है। बट फिलहाल में मैंने क्या देखा है, एक चीज़ समझना, आप लोग ध्यान से बता रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख गया ना तो भाई चार्ट एनालिसिस काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान से सुनना, मैं अभी जो बताने वाला हूँ। देखो 2 फेस लेते हैं, ठीक है। एक तो ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और अभी देखो फिलहाल ये अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ चुका है। अब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बात की बात है। बट भाई यहाँ से जब ये स्टॉक नीचे आ रहा था ना, आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, ये इसका क्या हुआ, लोअर लो लगा, उसके नीचे ही देखो लोअर लो लगा, इसके देखो नीचे लो लगा, यानी कि जो लो लग रहा था ना वो अपने पिछले वाले के नीचे लग रहा था। यहाँ पे भी देखो ये लो लगा तो क्या हुआ, अपने पिछले वाले के नीचे लगा। फिर देखो यहाँ पर लो लगा तो क्या हुआ, अपने पिछले वाले के नीचे लगा। यहाँ पे लो लगा तो क्या हुआ, अपने पिछले वाले के नीचे लगा। तो
तो ये डाउन ट्रेंड में था, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जो लो लग रहा है वो अपने पिछले वाले के नीचे लग रहा है। बट यहाँ स्टॉक देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब भाई बताओ, जो यहाँ पर लो लगा है अपने पिछले वाले लो से क्या है, ऊपर लगा है, स्टॉक कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ चुका है। बट बात अब यहाँ पे ये आता है ना कि क्या कंपनी, ये जो मैंने रेड कलर का लाइन बनाया था, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्या इसको अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है इस तरीके से ब्रेकआउट दे के क्या ऊपर जाएगा? पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बात अभी किसी को नहीं पता है, बट ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा। बट प्रॉफिट वगैरह जिस तरीके से बढ़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसको ब्रेकआउट देगा। कब देगा ये किसी को नहीं पता, बट एक दिन दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। और भाई जो लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, अभी गलती से भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी अच्छा होने के बाद भी, कंपनी का रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी काफ़ी दिन तक कॉन्सेंट्रेट करता है और काफ़ी दिन के बाद ब्रेकआउट देता है। होता तो है ब्रेकआउट, बट काफ़ी दिन के बाद देता है। तो ऐसे में आप लोग को अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। जब यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, तब आप लोग को इस वाले जोन पे पैसा को इन्वेस्ट करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह नहीं करना है। देखो दो चीज़ हो सकता है, ध्यान समझना, और जो पूछा था भाई वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है? आपके लिए बता रहा हूँ, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भी ऐसे भी टाइम लगा सकता है, या फिर ये इसी बार जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दे के कर सकता है। मेरा कहना बस इतना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे। जब ये ब्रेकआउट दे तभी यहाँ पे आप लोग को इन्वेस्ट करना। उससे पहले इन्वेस्ट करोगे ना, तो खैर आप लोग कर सकते हो, आपका पैसा है, बट एक सही समय, सही लॉजिकल जो होता है ना, जब इसको ब्रेकआउट देगा तभी यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करना है, ठीक है? और टारगेट की बात करें तो भाई देखो, पहला टारगेट आप लोग को रखना है लगभग 310 रुपये के आसपास, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता रहा हूँ। और सेकंड टारगेट आप लोग को रखना है लगभग 350 रुपये के आसपास का आप लोग को टारगेट रखना है। तो ये दोनों टारगेट को लेकर चल सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये दोनों जो टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। आप लोग अगर लगता है कि आप लोग को ये स्टॉक कहीं और भी जा सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हो। मैंने जो भी बताया मेरा ओपिनियन था, मेरे कहने पे आप लोग हमें बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करना है। तो ओवरऑल यही था, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और चार्ट में कब यहाँ पे तेजी आ सकता है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट नया है, और वहाँ पे जाके प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लेना। और जो भी पहला 100 फॉलोवर होगा ना, उसको मैं 5 ग्रेट स्टॉक बताऊंगा जिसमें तेजी आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।